शांति। समय प्रमाण। प्यारे बाबा हम भाई बहनों को अनेक इशारे देते हैं, टचिंग कराते हैं, समय प्रमाण विशेष पुरुषार्थ बताते हैं। कोई भी विघ्न व परिस्थिति आती है, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्तियां बताते हैं। अभी जैसा कि अंत का भी अंतिम समय है। अब बाबा कहते, आप बच्चे परिस्थितियां तो देख रहे हो, हर और अत्याचार पापाचार की आती है, हर और दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं भटक रही हैं, सहारा ढूंढ रही है। एक सत्य सहारे की तलाश में अनेक जगह भटक कर थक चुकी हैं। ऐसे में अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा दो। आप बच्चे उनका सहारा बनो। अभी तो बड़े बड़े दृश्य आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होगा। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप से देख करके अभी अपना काम शुरू करो। घबराओ नहीं, कहानी सुनाते हैं ना। चारों ओर आग लगी, लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो आप परमात्मा के बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा देना है। फिर भी आपका वे आत्माएं परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना। अपने कार्य प्रमाण यह मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। ये विशेष महावाक्य 9 मार्च 2025 के रिवीजन कोर्स के हैं और अव्यक्त वाणी 16 मार्च 2011 के हैं। इसीलिए समय और परिस्थितियां देखकर बाप दादा बार बार इशारा देते हैं, अब चलने का समय नहीं है, उड़ने का और उड़ाने का समय है। सेवा में अभी फरिश्तेपन की धुन विशेष एडिशन करो। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है। सेवा के लिए मेजोरिटी का उमंग उत्साह है। प्लान भी बनाते रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ संदेश देना यह भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की, अच्छी रिजल्ट देखी। लेकिन अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशंस द्वारा विशेष अटेंशन रखो। विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होकर जाते हैं,
ऐसे सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल में फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है, इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट बनो। ये विशेष महावाक्य 5 फरवरी 2009 के हैं। तो अब समय प्रमाण बाप दादा यही इशारा करते हैं, एक ही समय में 2 कार्य करो। 2 कार्य करने की सहज युक्तियां बताते हैं। निरंतर योग के बारे में कई मनुष्य प्रश्न करते हैं कि यह कैसे संभव है कि मनुष्य एक ही समय में योग में भी रहे और सांसारिक कार्य व्यवहार भी करता रहे। एक ही समय में 2 कार्य कैसे हो सकते हैं? कर्म करते निरंतर योग में रहना, कोई एक म्यान में 2 तलवार की बातें नहीं है। यह कार्य संभव ही नहीं बल्कि सहज भी है, परंतु इसके लिए सच्ची लगन और अभ्यास, यह 2 बातें आवश्यक है। इनमें से भी लगन का होना बहुत जरूरी है। लगन के होने से अभ्यास स्वतः और सहज हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यापारी को देखिए, वह घर में हो या बाजार में, उसकी बुद्धि में हर समय व्यापार की ही बातें चलती रहती हैं। तो क्या व्यापारिक बातें सोचने से वह घर का कोई कार्य नहीं करता या बाजार में चलते रास्ता भूल जाता है? जबकि एक स्त्री भी अपने पति की याद में रहकर घर के सब कामकाज करती रहती है और एक माता सब कुछ करते हुए भी अपने बच्चे की याद नहीं भूलती। तो क्या उस अविनाशी शिव साजन की याद को बुद्धि में स्थिर रखना कोई बहुत कठिन कार्य है? ऐसे ही पूरी लगन हो तो वह सच्चा साजन सद्गुरु वह प्यारा बाप कभी नहीं भूलेगा। थोड़ा सा भी सुख देने वालों को जब मानव याद रखता है, तब भला सद्गति दाता सच्चे रहबर की याद कैसे भूले? परमात्मा कालों का काल और धर्मराज भी है। यदि मृत्यु याद रह सकती है तो धर्मराज कभी नहीं भूल सकता। जबकि संसार की भी चिंताएं मनुष्य की बुद्धि में रात दिन रहती हैं, तो क्या प्रभु चिंतन संभव नहीं? सच्चे पर साहेब सदा राजी रहता है। हाँ, केवल बुद्धि की डोरी उस प्रभु के हाथ में दे देने से ही सब कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।